ये कहानी एक ऐसे कपल के बारे में है जो शहर से दूर अपने सपनों का एक घर खरीदते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि घर का पुराना मालिक उन्हें किसी और ही इंटेंशन से अपना घर बेच रहा होता है। और घर खरीदने के बाद ही उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं कि उन्हें अपने डिसीजन पर ही पछतावा होने लगता है। तो आखिर उनके साथ उस घर में ऐसा क्या होता है, देखेंगे हम आज की इस कहानी में। फिल्म की शुरुआत में हमें स्कॉट और एनी को दिखाया जाता है जो अपने अपार्टमेंट के टेरेस पर बैठकर शहर से दूर अपने लिए एक नया घर खरीदने का प्लान बनाते हैं। असल में वे लोग बहुत समय से अपने सपनों का घर खरीदने का सोच रहे थे। स्कॉट एक बड़ी कंपनी में काम करता है और हाल ही में उसने एक बड़ी डील क्रैक की होती है, जिसकी खुशी में उन्होंने अपने दोस्तों को एक पार्टी भी दी थी। अगले दिन वे दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर शहर से बाहर एक घर को देखने के लिए जाते हैं। बाहर से देखने पर घर उन्हें काफी अच्छा लगता है, लेकिन घर पर कोई नहीं होता है, इसलिए वे दोनों घर के बैक साइड में चले जाते हैं। तभी अचानक उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वे दोनों डर जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं। तभी चार्ली वहां आता है और उन्हें बताता है कि वह हिरण का शिकार कर रहा था। असल में चार्ली उस घर का मालिक था, इसलिए वह उन दोनों को लेकर घर के अंदर जाता है और उन दोनों को घर दिखाने लगता है। एनी को घर बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन स्कॉट को घर के अंदर का फर्नीचर और बाकी सामान काफी पुराना लगता है। चार्ली घर दिखाते समय उन्हें बताता है कि 2 साल पहले उसकी वाइफ कैंसर की वजह से गुजर गई थी और उसकी बेटी अब फ्लोरिडा में रहती है। चार्ली घर को दिखाते समय उन दोनों को लिनन क्लोजेट भी दिखाता है, जो एनी को काफी अच्छा लगता है। घर को देखने के बाद स्कॉट चार्ली से घर के प्राइस के बारे में पूछता है, तो चार्ली उसे 3.5 मिलियन प्राइस बताता है। यह प्राइस स्कॉट को काफी ज्यादा लगता है, इसलिए वह जाने लगता है। फिर चार्ली उन्हें रोककर 3.2 मिलियन में डील फाइनल कर देता है। घर की डील फाइनल हो जाने को लेकर एनी बहुत ही खुश होती है और एक हफ्ते के बाद ही वे अपने सामान को नए घर में शिफ्ट कर लेते हैं। चार्ली घर की चाबियों को एनी को देते समय कहता है कि अब वह अपनी बेटी के पास फ्लोरिडा जाएगा। उसके बाद चार्ली अपना सामान लेकर दुखी मन से वहां से चला जाता है। चार्ली के जाने के बाद एनी और स्कॉट अपने नए घर में आ जाते हैं। अगले दिन एनी और स्कॉट अपने दोस्त माइक और उसकी पत्नी को डिनर के लिए घर पर बुलाते हैं, जहाँ वे चारों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं। डिनर के बाद माइक सिगरेट पीने के लिए घर के पीछे चला जाता है और वह बाहर जाकर पेशाब करने लगता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसे कोई देख रहा है। जब वह इधर उधर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है। फिर वह अपनी सिगरेट को वहीं पटक कर वापस घर के अंदर चला जाता है। अगली सुबह जब माइक और उसकी पत्नी वहाँ से जाने लगते हैं तो माइक को पता चलता है कि किसी ने उसकी गाड़ी की सीट को सिगरेट से जला दिया है। यह देखकर उसका दिमाग काफी खराब हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी गाड़ी से बहुत ही ज्यादा प्यार होता है। उसी दिन बाद में जब स्कॉट अपने ऑफिस में होता है तो उसके पास एनी का कॉल आता है और एनी उसे बताती है कि चार्ली उनके लॉन की घास काट रहा है। यह सुनकर स्कॉट को भी काफी अजीब लगता है। उसके बाद एनी चार्ली के पास जाती है तो चार्ली बताता है कि वह उसे लोकल फोन नंबर्स की लिस्ट देने के लिए आया था, और जब उसे बढ़ी हुई घास दिखाई दी तो वह घास को काटने लग गया। जब एनी उसे फ्लोरिडा जाने के बारे में पूछती है तो वह बताता है कि इस घर को छोड़ना उसके लिए काफी कठिन है, लेकिन वह 1-2 दिन में यहाँ से चला जाएगा और अभी वह पास के रॉयल होटल में रुका हुआ है। एनी उसे कहती है कि उसे यह सब करने की जरूरत नहीं है और वे खुद ही ये सब कर लेंगे। बाद में जब स्कॉट घर आता है तो एनी स्कॉट को बताती है कि उसने चार्ली को थैंक्स गिविंग के दिन डिनर के लिए इनवाइट किया है, क्योंकि अभी वह यहीं पास के होटल में रुका हुआ है। थैंक्स गिविंग वाले दिन चार्ली उनके घर आता है तो स्कॉट उसे घर को दिखाते हुए बताता है कि उसने वहाँ क्या क्या चेंज किया है। स्कॉट उसे बताता है कि उसने पुरानी पेंटिंग्स को हटाकर यहाँ पर नई पेंटिंग्स लगा दी। नई पेंटिंग्स को देखकर चार्ली का अंदर ही अंदर खून जल रहा होता है, लेकिन वह स्कॉट को कुछ भी नहीं कहता है। फिर बाद में जब वे लोग लंच कर रहे होते हैं तो स्कॉट का दोस्त माइक भी अपनी पत्नी के साथ वहाँ होता है। लंच करते समय माइक भी घर में कुछ पुरानी चीजों को बदलकर नई चीजें लाने के लिए कहता है, जिसे सुनकर चार्ली का मन ही मन उसे बोतल से मारने का मन करता है, लेकिन वह चाहकर भी उसे कुछ नहीं कह सकता था। बाद में जब माइक बाहर सिगरेट पीने के लिए जाता है तो चार्ली भी वहां आ जाता है। माइक चार्ली से कहता है कि उसके लिए इस घर को छोड़ना काफी कठिन रहा होगा और इसलिए वह वापस इस घर में आता रहता है। चार्ली बताता है कि यहाँ उसकी बहुत सी पुरानी यादें जुड़ी हुई है, इसलिए यह सब उसके लिए थोड़ा कठिन है। बाद में जब माइक सिगरेट फेंकने वाला होता है तो चार्ली उसकी तरफ तीखी निगाह से देखता है। यह देखकर माइक सिगरेट को एक स्टैचू पर बुझाकर अपने पास वापस रख लेता है। माइक के जाने के बाद चार्ली उस
स्टैचू पर लगे हुए एक सिगरेट के मार्क को हटा देता है। लंच करने के बाद चार्ली वहाँ से चला जाता है। शाम को माइक स्कॉट को बताता है कि चार्ली अभी भी इसे अपना ही घर मानता है। माइक यह भी बताता है कि उसकी गाड़ी की सीट को भी उसी ने जलाया था क्योंकि उसने उस दिन लोन में पेशाब किया था और चार्ली उसे छुपकर देख रहा था। माइक उन्हें बताता है कि चार्ली घर के पीछे की झाड़ियों में छुपकर उनके घर को देखता रहता है और अब भी वह उन्हें देख रहा होगा। एनी उसकी बात पर विश्वास नहीं करती है, लेकिन स्कॉट माइक को लेकर घर के पीछे झाड़ियों में चला जाता है। वे दोनों टॉर्च से इधर उधर देख रहे होते हैं, तभी उन्हें किसी की आवाज आती है। जैसे ही वे उस तरफ जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक गाड़ी दिखाई देती है और ड्राइवर उन्हें देखते ही गाड़ी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। स्कॉट यह देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है और वह अगले ही दिन घर के चारों तरफ सिक्योरिटी सिस्टम लगवाने लगता है। तभी अचानक चार्ली वहाँ आता है और वहाँ काम कर रहे लोगों को घर में छेद करने से इस तरह से मना करता है जैसे ये घर उसका ही हो। स्कॉट उससे पूछता है कि वह वहाँ क्या कर रहा है। चार्ली बताता है कि वह पास में ही मछली पकड़ रहा था, लेकिन उसने जैसे सिक्योरिटी वालों को देखा तो वह आ गया। स्कॉट बताता है कि कल रात को उसने अपने घर के पीछे एक चोर को देखा था, इसलिए वह सिक्योरिटी सिस्टम लगवा रहा है और फिर स्कॉट वहाँ से जाने के लिए कहता है। रात को जब स्कॉट सो रहा होता है तो अचानक उसे कुछ आवाज आती है। वह जल्दी से एक बेसबॉल बैट लेकर घर के पीछे जाता है। तभी कुछ लड़के जो गाड़ी में थे उसे देखकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन स्कॉट को वहीं अंधेरे में खड़ा हुआ चार्ली दिखाई नहीं देता है। अगले दिन जब स्कॉट और एनी मार्केट से अपने घर आते हैं तो उन्हें अपने घर पर चार्ली खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखते ही स्कॉट का दिमाग काफी खराब हो जाता है और वह गाड़ी से उतरते ही चार्ली से कहता है कि वह गन लेकर कभी भी उसके घर न आए। चार्ली इसके लिए स्कॉट से सॉरी बोलता है। इसके बाद चार्ली उन दोनों को स्टोर में रखे क्रिसमस के सामान को दिखाता है, जिसे देखकर एनी काफी खुश हो जाती है। तभी चार्ली उसमें से कुछ सामान उठाकर अंदर ले जाने लगता है, लेकिन स्कॉट उसे रोक देता है और कहता है कि वे दोनों खुद ये सारा काम कर लेंगे और वह चार्ली को वहाँ से जाने के लिए कहता है। स्कॉट चार्ली से यह भी कहता है कि अगर उसे भविष्य में कभी उसके घर आना हो तो पहले वह उन्हें कॉल या मैसेज करके बता दे। चार्ली जाने से पहले स्कॉट की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन स्कॉट उससे हाथ नहीं मिलाता है। चार्ली के जाने के बाद एनी स्कॉट से पूछती है कि उसने चार्ली के साथ इतनी बदतमीजी से व्यवहार क्यों किया, तो स्कॉट बताता है कि वह आदमी अभी भी इस घर को अपना ही घर मानता है और वह यहाँ से जाना नहीं चाहता है। एनी कहती है कि हो सकता है कि इस घर से उसकी इतनी यादें जुड़ी हैं, इसलिए उसे यहाँ से जाने में थोड़ा टाइम लग रहा हो, और इस बात पर उन दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है। अगले दिन जब स्कॉट ऑफिस चला जाता है और एनी क्रिसमस के लिए घर की डेकोरेशन कर रही होती है, तभी चार्ली वहाँ पर वाइन की बोतल लेकर आ जाता है, जिसे देखकर एनी चौंक जाती है। चार्ली बताता है कि उसने आने से पहले स्कॉट के फोन पर मैसेज किया था, लेकिन उसका मेल फुल था। एनी चार्ली से पिछले दिन हुई बातों के लिए माफी मांगती है। उसके बाद चार्ली एनी की डेकोरेशन में हेल्प करने लगता है। डेकोरेशन खत्म हो जाने के बाद वे दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और वहां जाकर बातें करते हुए वाइन पीने लगते हैं। तभी एनी के फोन पर स्कॉट का एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि वह डिनर पर लेट हो जाएगा। एनी मैसेज पढ़ने के बाद स्कॉट को कॉल करती है तो स्कॉट बताता है कि वह अपने क्लाइंट के साथ बाहर आया हुआ है और वह रात को लेट घर पहुंचेगा। यह बात सुनकर एनी को गुस्सा आ जाता है और वह फोन को काट देती है। चार्ली चुपके से एनी की बातों को सुन रहा होता है। चार्ली को देखकर लगता है जैसे वह उस घर में किसी मकसद से बार बार आता रहता है। फोन कटने के बाद एनी चार्ली के साथ ड्रिंक खत्म करती है और उसके बाद चार्ली वहाँ से चला जाता है। रात को जब स्कॉट वापस घर आता है तो एनी और स्कॉट में लड़ाई होने लगती है, क्योंकि स्कॉट ने एनी के पास मैसेज किया था। असल में पिछली बार जब स्कॉट ने उसे मैसेज किया था तो वह किसी लड़की के साथ था और उसने एनी को चीट किया था, लेकिन बाद में स्कॉट ने एनी से माफी भी मांगी थी और फिर उन दोनों ने शादी कर ली थी। लेकिन उस दिन के बाद से एनी ने उसे मैसेज करने से मना किया था और इसी बात पर एनी उससे गुस्सा थी। लेकिन जैसे ही स्कॉट को पता चलता है कि उसके जाने के बाद चार्ली उसके घर में आया था तो वह भी एनी पर भड़कने लगता है और फिर वे दोनों अलग अलग कमरे में जाकर सो जाते हैं। रात को अचानक स्कॉट की आंख खुलती है और उसे ऐसा लगता है जैसे घर में कोई हो। वह जल्दी से घर के अंदर इधर उधर देखने लगता है। तभी अचानक एनी भी वहां आ जाती है। स्कॉट एनी से कहता है कि उसे ऐसा लगा था जैसे चार्ली घर के अंदर हो। एनी भी कहती है कि उसे भी किसी की आवाज आई थी, लेकिन घर के अंदर कोई भी नहीं आ सकता है क्योंकि उन्होंने घर के ताले भी चेंज कर दिए हैं। एनी उसे कहती है कि उसने ज्यादा ड्रिंक कर ली है इसलिए उसे ऐसा लग रहा होगा। इसके बाद स्कॉट एनी को मैसेज करने के लिए सॉरी बोलता है और फिर दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। तभी अचानक चार्ली को दिखाया
जाता है जो घर के अंदर ही अंधेरे में खड़े होकर उन दोनों को देख रहा होता है। अगले दिन जब स्कॉट मार्केट में जाता है तो उसे एक आदमी मिलता है जो उसे बताता है कि जिस घर को उन्होंने खरीदा है उस घर में चार्ली की वाइफ की मौत हुई थी, लेकिन वह उसे यह भी बताता है कि चार्ली की वाइफ की मौत कैंसर की वजह से नहीं हुई थी बल्कि उसने खुद को गोली मारकर सुसाइड किया था। लेकिन हकीकत में कोई भी नहीं जानता कि उसने सुसाइड किया था या उसका मर्डर हुआ था। यह बात सुनकर स्कॉट को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होता है। स्कॉट यह बात एनी को बताता है और वह एनी को यह भी बताता है कि चार्ली एनी की तरफ आकर्षण वाली निगाहों से देखता है। फिर वह एनी से कहता है कि वह चार्ली से कह दे कि आज के बाद वह उसके घर ना आए वरना वह खुद उसे सही ढंग से समझा देगा। इसके बाद वे दोनों डिनर के लिए बाहर चले जाते हैं। जब वे डिनर करके वापस आ रहे होते हैं तो स्कॉट को बार में बैठा हुआ चार्ली दिखाई दे जाता है और उससे कहता है कि वह उसके घर ना आया करे और उसकी पत्नी से दूर रहे। इसके बाद एनी और स्कॉट वहाँ से चले जाते हैं। एनी को अब भी लगता है कि चार्ली एक बेचारा इंसान है जिसकी पत्नी नहीं रही और उसका घर भी बिक गया, इसलिए उसे चार्ली से हमदर्दी होती है और एनी जाते जाते चार्ली को सॉरी बोलते हुए जाती है। अगले दिन जब स्कॉट हेडफोन लगाकर सड़क पर जॉगिंग कर रहा होता है तभी अचानक पीछे से एक गाड़ी आकर उसे ठोक देती है और वह सड़क के किनारे गिर जाता है, लेकिन सौभाग्य से उसे कोई गहरी चोट नहीं लगी होती है। फिर भी हॉस्पिटल वाले उसे एक रात अस्पताल में ही रुकने के लिए कहते हैं। एनी उसके पास रुकने के लिए कहती है लेकिन स्कॉट उसे वापस घर भेज देता है। स्कॉट को लगता है कि उसे गाड़ी से टक्कर देने वाला आदमी चार्ली ही था। वह माइक के पास कॉल करके उसे सब कुछ बताता है और उसे चार्ली के बारे में सब कुछ पता करके कॉल करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ रात को चार्ली एनी के पास पहुंच जाता है और एनी से स्कॉट के बारे में पूछता है कि उसकी तबीयत अब कैसी है। एनी उसे बताती है कि वह ठीक है और वह कल सुबह वापस आ जाएगा। चार्ली एनी के लिए एक पिज्जा लेकर आया था। एनी को यह थोड़ा अजीब लगता है लेकिन फिर भी वह उसे अंदर बुला लेती है और वे दोनों मिलकर पिज्जा खाने लगते हैं। उधर माइक स्कॉट को जाकर बताता है कि चार्ली के पास बहुत सारा कर्ज था, वह दिवालिया होने वाला था और उस चक्कर में उसे जेल भी हो सकती थी, इसलिए उसने घर बेचकर उधार चुका दिया। स्कॉट समझ जाता है कि वह अपने घर को बेचना नहीं चाहता था लेकिन उसे मजबूरी में उसे बेचना पड़ा। माइक यह भी बताता है कि वह एक अच्छा आदमी नहीं है और उसकी पत्नी के सुसाइड केस में भी वह शक के घेरे में था, लेकिन सबूत नहीं होने की वजह से वह बच गया था। स्कॉट यह सुनकर काफी परेशान हो जाता है, इसलिए वह माइक से एनी से मिलते हुए घर जाने के लिए कहता है। माइक इसके लिए मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही माइक स्कॉट के घर पहुँचता है तो उसे वहाँ चार्ली गाड़ी खड़ी हुई दिखाई देती है, इसलिए वह घर के पीछे की साइड से जाकर देखने की कोशिश करता है कि घर के अंदर क्या हो रहा है। उसे एनी और चार्ली अंदर बैठे वाइन पीते हुए दिखाई देते हैं। तभी अचानक चार्ली को झाड़ी में छुपा हुआ माइक दिखाई दे जाता है। चार्ली एनी से कहता है कि घर के पीछे कोई है और वह उसे वहीं रहने के लिए कहकर घर के पीछे के दरवाजे से बाहर जाता है। उसे देखकर माइक वहाँ से भागने लगता है। चार्ली भी उसके पीछे एक कुल्हाड़ी लेकर भागने लगता है। तभी चार्ली आगे से आकर माइक को पकड़ लेता है। उसे देखकर माइक डर जाता है। चार्ली उससे कहता है कि वह पीछे छुपकर क्या कर रहा था और अगर उसके पास गन होती तो वह अब तक उसे गोली मार चुका होता। माइक उससे सॉरी बोलता है। इसके बाद चार्ली उसे सिगरेट पीने के लिए कहता है। माइक डरते हुए सिगरेट पीने लगता है। फिर चार्ली उससे कहने लगता है कि अगर तुम्हें सब कुछ पाने का दूसरा मौका मिले तो तुम क्या करोगे। इस पर माइक कहता है कि दूसरा मौका तो सबको मिलना चाहिए। यह सुनने के बाद चार्ली उससे कहता है कि वह भी अब अपना सब कुछ वापस हासिल कर लेगा और उसे सिर्फ स्कॉट को अपने दोस्त से हटाना है। इससे पहले कि माइक कुछ समझ पाता चार्ली कुल्हाड़ी से माइक को मार देता है। एनी घर के अंदर ही परेशान हो रही होती है। तभी चार्ली लंगड़ाता हुआ घर के अंदर आता है और बताता है कि बाहर स्कूल के कुछ बच्चे थे जो भाग गए, लेकिन उनके पीछे भागते हुए उसके पैर में मोच आ गई। एनी उसके जूते को उतारकर उसके पैर को देखने लगती है। तभी चार्ली उससे कहता है कि हो सकता है कि वह बच्चे वापस आ जाए तो शायद उसे आज रात को यहीं रुक जाना चाहिए, लेकिन एनी उसे मना कर देती है। फिर ना चाहते हुए भी चार्ली को वहाँ से जाना पड़ता है। अगले दिन सुबह जब स्कॉट हॉस्पिटल से वापस आता है तो उसे घर के बाहर चार्ली फूल लेकर खड़ा हुआ दिखाई देता है। वह चार्ली से कहता है कि उसे उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है और वह चार्ली को कभी भी उसके घर नहीं आने के लिए कहकर वहाँ से भगा देता है। इसके बाद स्कॉट एनी से जाकर मिलता है और उसे बताता है कि चार्ली उसके लिए फूल लेकर आया था। एनी बताती है कि दरवाजे पर तो किसी ने भी नॉक नहीं किया था। फिर स्कॉट एनी से बताता है कि उसे लगता है कि उसे गाड़ी से टक्कर मारने वाला चार्ली ही था, लेकिन एनी उसकी बात को नहीं मानती है। फिर एनी उसे बताती है कि
रात को चार्ली उससे स्कॉट का हालचाल पूछने के लिए आया था। इस पर स्कॉट उससे कहता है कि चार्ली को कैसे पता चला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। फिर एनी को भी विश्वास हो जाता है कि चार्ली उन लोगों की जासूसी कर रहा है। इसके बाद स्कॉट एनी से माइक के बारे में पूछता है तो एनी बताती है कि माइक वहां नहीं आया था। स्कॉट माइक को फोन भी करता है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है। अगले दिन स्कॉट को पता चलता है कि चार्ली कभी भी रॉयल होटल में नहीं रुका था। यह सुनकर उसे काफी आश्चर्य होता है। उसे यह भी पता चलता है कि उसकी बेटी फ्लोरिडा में नहीं रहती है बल्कि वह नाम बदलकर यहीं रहती है। स्कॉट को उसका फोन नंबर मिल जाता है और वह गाड़ी से वापस घर जाते समय उसकी बेटी को कॉल करता है। लेकिन जैसे ही वह उसे बताता है कि उसने चार्ली से उसका घर खरीद लिया है तो वह तुरंत ही उसका फोन काट देती है। वहीं दूसरी ओर जब एनी घर में अकेली होती है तभी अचानक चार्ली उसके पास आता है, जिसे देखकर एनी डर जाती है। चार्ली एनी से कहता है कि वह उसे चाहता है और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। यह सुनने के बाद एनी को बहुत ही अजीब लगता है लेकिन वह चार्ली से कहती है कि अभी उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए वह इस सब के बारे में बाद में बात करेगी और वह उसे वहां से जाने के लिए कहती है। जैसे ही चार्ली घर से बाहर चला जाता है एनी जल्दी से सारे खिड़की और दरवाजे बंद करने लगती है। तभी अचानक उसे लिनन क्लोजेट वाली खिड़की खुली हुई दिखाई देती है। जैसे ही वह उसे जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके पीछे एक बेसमेंट है। वह उस बेसमेंट में नीचे उतरती है तो वहाँ उसे एक बेड और चार्ली का सामान दिखाई देता है और आगे जाने पर उसे एक सीढ़ी मिलती है। वह सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर जाती है तो उसका दरवाजा उसके घर के सामने ही खुलता है। जैसे ही वह बाहर देखती है तो सामने उसे चार्ली दिखाई देता है और वह भी एनी को देख लेता है। एनी को देखते ही चार्ली उसकी तरफ भागता है और एनी उसे देखकर वापस अंदर भागने लगती है। भागते समय एनी के सामने एक दरवाजा आता है और जैसे ही एनी उस दरवाजे को खोलती है तो उसमें उसे माइक की बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर वह बुरी तरह से डर जाती है। फिर वह जल्दी से वहां से भागकर किसी तरह लिनन क्लोजेट से निकलकर अपने घर में वापस आ जाती है। घर में आने के बाद वह जल्दी से अपना फोन उठाकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन तभी चार्ली वहां आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वहीं दूसरी ओर स्कॉट के पास वापस चार्ली की बेटी का कॉल आता है और वह उसे बताती है कि उसका बाप एक साइको आदमी है और उसने अपनी पत्नी को इसलिए मार दिया था क्योंकि वह उससे तलाक लेना चाहती थी और सेटलमेंट में उसने चार्ली से उसका घर मांगा था और वह अपने घर से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, इसलिए अगर उन्हें जिंदा रहना है तो वे लोग जल्दी उसका घर छोड़ दे। स्कॉट यह सुनते ही बुरी तरह से डर जाता है और जल्दी घर पहुंचने के लिए गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। वहीं घर पर चार्ली एनी को बेहोश करके उसके बेडरूम में ले जाता है और वहां जाकर उसे मोलेस्ट करने लगता है। फिर वह उसके पैर बांधता है और उसके मुंह में एक कपड़ा लगा देता है। तभी अचानक स्कॉट भी घर पहुंच जाता है और वह एनी को आवाज देने लगता है, जिससे चार्ली को पता चल जाता है कि स्कॉट घर में आ गया है। और स्कॉट को भी जब घर का सामान बिखरा हुआ दिखाई देता है तो वह भी अपने हाथ में एक चाकू ले लेता है और ऊपर जाता है, लेकिन चार्ली स्कॉट पर पीछे से सरप्राइज अटैक करता है और उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद चार्ली उसे मारने लगता है और उसे ऊपर से नीचे फेंक देता है, जिससे स्कॉट बेहोश हो जाता है। वहीं एनी अपने हाथ पैरों को खोल लेती है और वह अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती है। जब दरवाजा नहीं खुलता है तो चार्ली दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाता है। उसके अंदर घुसते ही एनी उसके सिर पर एक बोतल से हमला करती है, लेकिन चार्ली पर इसका ज्यादा असर नहीं होता है। वह एनी को पकड़कर उसे बेड पर पटक देता है और उसका गला दबाने लगता है। तब तक स्कॉट को भी होश आ जाता है और वह जल्दी से ऊपर आता है और चार्ली को एनी के ऊपर से हटाकर दूसरी ओर फेंक देता है। उसके बाद चार्ली और स्कॉट में हाथापाई होने लगती है और चार्ली स्कॉट को नीचे पटककर जोर जोर से मुक्के मारने लगता है। तभी एनी चाकू से चार्ली पर हमला करती है, जिससे चार्ली घायल हो जाता है और वहां से भाग जाता है। चार्ली वहां से भागकर सीधा बेसमेंट में जाता है और वहां से एक गन और कुछ कारतूस उठाकर वापस घर में आ जाता है। स्कॉट और एनी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी चार्ली उन पर गोली चला देता है और वे दोनों एक कमरे में जाकर छुप जाते हैं। चार्ली गोली चलाकर घर की लाइट को भी बंद कर देता है। इसके बाद चार्ली सभी कमरों में गोलियां चलाता हुआ उन दोनों को ढूंढने लगता है। जैसे ही वह उस कमरे में जाता है जिसमें वे दोनों छुपे हुए होते हैं तो स्कॉट पीछे से उस पर बेसबॉल बैट से हमला कर देता है, जिससे चार्ली नीचे गिर जाता है। इसके बाद स्कॉट उसकी गन को उठा लेता है और एनी को अपना फोन लाकर पुलिस को फोन करने के लिए कहता है। एनी अपना फोन लाकर पुलिस को फोन करती है और कहती
कहती है कि उनके घर में एक इंट्रूडर घुस आया था और उसके पति ने उसे गोली मार दी है। इसके बाद एनी फोन काट देती है और स्कॉट चार्ली को गोली मार देता है और इसके साथ ही यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा यह मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।